हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हाफ पार्ट रह गया है ऑन लेटर राइटिंग का वो करने जा रहे हैं हम। लास्ट में हमने यही पढ़ा था ना कि जो लेटर राइटिंग है उसकी क्या वैल्यू है और वो कैसे इंपॉर्टेंट है। नाउ 16th पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ व्हेन यू कैन सेंड अ लेटर, कहते हैं जब आप लेटर सेंड कर सकते हो किसी को हाफ राउंड द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में या आधे वर्ल्ड में, या फॉर अ फ्यू पेंस, थोड़े से पैसों में। एंड वेन द पोस्टमैन कॉल्स ट्वाइस अ डे, और पोस्टमैन 2 बार आपके घर आ जाता है। फ्यू ऑफ अस टेक लेटर राइटिंग सीरियसली, है ना। फिर हम में से सिर्फ कुछ लोग ही उसको सीरियसली लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। कार्लाइल सॉ द एडवेंट ऑफ द पैनी पोस्ट वुड किल द लेटर बाय मेकिंग इट चीप, है ना। कार्लाइल ने कह दिया था एडवेंट, किसी एडवेंट का मतलब है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के अराइवल को कहते हैं, पर्सन के या किसी चीज़ के, कि जो पैनी पोस्ट है, जो इसकी पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये चीप हो जाएगा और लेटर राइटिंग बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आई शेल सेंड अ पैनी लेटर नेक्स्ट टाइम ही रोट टू हिज मदर व्हेन द चीप पोस्टेज वॉज अबाउट टू कम इन। कहते हैं कि जब अब चीप पोस्टेज आएगी ना तब मैं आपको दूसरा लेटर लिखूंगा, अपनी मदर को कह रहा है। एंड ही फोरटोल्ड दैट पीपल वुड नॉट बोदर टू राइट गुड लेटर्स, और जब ये सब चीप हो जाएगा तो लोग बोदर ही नहीं करेंगे लेटर लिखना। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जब टेलीग्राफ आ गई, टेलीफोन आ गई, टाइपराइटर आ गया, तो आर्ट थी जो लेटर राइटिंग की वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। इट इज़ द डिफ़िकल्टी और द स्कार्सिटी ऑफ थिंग। हमेशा क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ की कमी है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने कि जो डिमांड है वो ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो क्या होता है, चीज़ महंगी हो जाती है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑब्वियस है वो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ बहुत कम है तो वो एक तरह की ट्रेजरी मानी जाती है, ख़जाना मानी जाती है। वैसे ही अगर डायमंड्स हैं अभी कम है ना, लेकिन अगर वो पीबल्स की तरह बिकने लग जाएं, या जैसे पत्थर पड़े होते हैं वैसे हमें दिखने लग जाएं, तो कोई भी झुक के डायमंड को उठाएगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे एक केस जैसे बिल और सैम का, 2 सोल्जर्स का, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा। उनकी भी यही हालत है। 1000 ऑफ द कॉमरेड्स टुडे इज़ डिफरेंट, दे डोंट वांट टू राइट। कोई भी बंदा लिटरेरी लेटर्स लिखना ही नहीं चाहता, बट दे डोंट वांट टू टेल द फोक एट होम। लेकिन जो भी लोग हैं, जो भी उनके सराउंडिंग के लोग हैं, उनको वो ये बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अबाउट देयर लाइफ, एंड द ग्रेट थिंग्स आर टू ग्रेट फॉर दैम। दे कैन नॉट पुट दैम इन टू वर्ड्स, है ना। वो नहीं पुट कर सकते, कोई भी फीलिंग है उनको वर्ड में पुट करना बहुत मुश्किल है। एंड दे ought नॉट टू ट्राई टू, फॉर द सीक्रेट ऑफ लेटर राइटिंग इज इंटीमेट डिटेल। बिल कुड नॉट हैव डिस्क्राइब द रिट्रीट फ्रॉम मॉन्स। जैसे बिल था, हमने पढ़ा कि वॉर ऑफ मॉन्स थी, लड़ाई थी जो मॉन्स की। अब उसका जो एक्सपीरियंस है, कितने लोग मरे, या देखो जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम वर्ड्स में, अगर कोई पढ़ता है वो वैसे इतनी डिटेल में या उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो बंदे ने किया है। उसके लिए अगर वो आप चाहते हैं कि सेम चीज़ एक्सपीरियंस करे, तो उसके लिए आपका राइटिंग का आर्ट बहुत अलग होना चाहिए, कि दैट पर्सन कैन फील दैट ही इज़ अवेलेबल, या ही इज़ present there, only then he can imagine the thing, है ना। they cannot put them into words and they ought not to try, for the secret of letter writing is intimate detail. Bill could not have described the retreat from Mons, नहीं कर सकता था कि वह कैसे मॉन्स की लड़ाई से आया है, but he could have told, लेकिन उसने फिर भी क्या बताया कि कुछ ब्लिस्टर ही गॉट ऑन हिज हील, जो उसकी एड़ियाँ थी, पैर थे, उस पर कुछ बबल्स बन गए थे, जैसे कुछ चोटें लग जाती हैं उससे। कैसे वो हंगर को उसने स्मोक के लिए मतलब फील किया, कैसे उन्होंने मार्च की तब तक जब तक कि उनको नींद ना आ जाए, है ना। जो कुछ भी हुआ, कैसे उसकी जो बूट था जो उसने पहना हुआ था, उसकी सोल है वो ड्रॉप होती है, वो गिर गई कहाँ पे, मॉक्स पे। एंड थ्रू, मतलब ये सब सारी क्या है, ट्रिविलिटीज़ हैं। ट्रिविलिटीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकता है, इसके अलावा और वो कैसे नहीं बता सकता। इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन शॉर्ट, टू राइट अ गुड लेटर, कहते हैं गुड लेटर को लिखने के लिए अप्रोच चाहिए गुड, है ना, लाइटेस्ट मोस्ट कैजुअल वे। आपको ज़्यादा पर्सनल होना पड़ेगा। जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो चीज़ें दूसरे बंदे को क्लियर ही ना हो, वैसा तो कुछ मत लिखो, बिल्कुल पर्सनल हो जाओ। यू मस्ट नॉट से दिस इज़ टू स्मॉल थिंग टू पुट डाउन, यू मस्ट से दिस इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल थिंग वी टॉक अबाउट इट, है ना। ये मत लिखो कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ,
ये छोटी छोटी चीज़ें ही सब कुछ हैं, क्योंकि इसी से जो घर की चीज़, घर पे जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप वो डिस्कस करते हैं तो दूसरे बंदे को आप फील करवा सकते हो कि दैट पर्सन, वो पर्सन उन बातों से इमेजिन कर सकता है कि क्या सिचुएशन होगी घर पे. इफ़ आई टेल देम दिस, दे विल सी मी एज इफ इट वर, दे विल हेयर माई वॉइस, दे विल व्हाट आई एम डूइंग. दिस द पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग. कार्लाइल हैड द ट्रिक टू परफेक्शन. हिज राइटिंग फ्रॉम, अब क्या है, कार्लाइल कह रहा है कि जैसे वो लिख रहा है स्कॉट्स ब्रिग से टू हिज ब्रदर एलेक को, जो कि कनाडा में है. एंड ही बिगिन्स टॉकिंग अबाउट हिज मदर. अब वो कैसे लिख रहा है, कह रहा है कि देखो गुड ओल्ड मदर, अपनी जो मदर है, जो ओल्ड मदर है. ही सेज़ कि शी इज़ इवन नाउ सिटिंग एट माई बैक, वो अभी भी मेरी बैक पे बैठी हुई है. ट्राइंग एट अनदर टेबल, दूसरे टेबल पे कुछ लिखने की कोशिश कर रही है अपने हाथ से. फर्स्ट टाइम शी हैज़ ट्राइड सच अ थिंग फॉर ईयर पास्ट, पहली बार वो ट्राई करने की कोशिश कर रही है. आज सैटरडे नाइट है, डार्क हो चुकी है, अंधेरा हो गया है. वी आर इन द ईस्ट रूम ऑन हार्ड, हम ईस्ट रूम में बैठे हैं. ड्राई इवनिंग है विद ब्राइट फायर. आउट टू सेल्स, जेनी एंड हर चिल्ड्रन आर क्लीनिंग अप थिंग्स, है ना, जेनी और उसके बच्चे हैं सफाई कर रहे हैं घर की. एंड बिलो स्टेयर्स द विंटर ऑपरेशन ऑफ फार्म गो ऑन क्वाइट ऑन. यू कैन इमेजिन द सीन. ये छोटी छोटी बातों से बंदा इमेजिन कर सकता है ना क्या क्या हो रहा है. हाउ सिंपल इट इज़ एंड येट हाउ परफेक्ट. कितना ये सिंपल है और फिर भी कितना परफेक्ट है. कांट यू सी एलेक रीडिंग इट, है ना. अब तुम देख सकते हो एलेक जो कि कनाडा में बैठा है, उसको वो बता रहा है और एलेक वो रीड कर रहा है जैसे लेटर, उसकी आंखों में पानी आ रहा है. तो इससे मतलब बंदा फील कर सकता है कि कैसे सैटरडे की नाइट को सब लोग क्या क्या वहाँ पे कर रहे हैं. हिज आईज मॉइस्टनिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज ओल्ड मदर सिटिंग एंड राइटिंग हर लास्ट मैसेज टू हिम ऑन अर्थ. कैसे अर्थ पे उसकी मदर है, मतलब घर में उसकी मदर है, कैसे वो उसको कोशिश कर रही है लास्ट मैसेज लिखने के लिए, है ना. वो ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है, फील कर सकता है. और दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ लेटर. कीट्स के बारे में बताया, कहते हैं जो कीट्स रोमांटिक पोएट है, सबने आपने पढ़ी होंगी उसकी पोएम. उसने भी एक्सप्रेस किया है, उसने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड को, ब्रदर जॉर्ज को लेटर लिखे, अपनी वाइफ को एंड हिज वाइफ इन अमेरिका, है ना, जो अपने ब्रदर जॉर्ज को और उसकी वाइफ को लेटर लिखे अमेरिका में, जिसमें उसने अपने वेल्थ के बारे में बताया, फैमिली अफेक्शन के बारे में बताया. मोस्ट प्लेजेंट फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ ही हैड बीन टू सी हिज मदर, हाउ ही शी हैड लाव्ड एट हिज, कैसे उसकी मदर उसके बेकार से जोक्स पे हंसती थी. हाउ दे वेंट आउट, कैसे वो चाय पे जाते थे मिसेस मिलर्स के घर. एंड हाउ इज गोइंग दे वर स्ट्रक विद द लाइट एंड शेड थ्रू द गेटवे, कैसे वो गार्ड्स परेड पे जा रहे थे, रास्ते में वो स्ट्रक हो गए थे. एंड ही गोज़ ऑन, आई इंटेंड टू राइट यू सच वॉल्यूम दैट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप एनी ऑर्डर और मेथड. मतलब इन अगर ऐसी लेटर राइटिंग आप लिखोगे तो इसमें ऑर्डर्स नहीं रख सकते हम, क्योंकि ऑर्डर में चलेंगे तो वो एक तो फॉर्मेट हो गया, आप बंद गए, यू कांट मतलब तो आप फ्री नहीं हो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना. वट इज़ अपर मोस्ट इन माई माइंड विल कम, जो भी पहले आ गया वो लिख दो. uppermost in my heart, beside I wish give you a picture of our lives where whenever I can do it. This is a recipe of by one of the masters of the craft. A letter written in this way destroy, है ना. कोई कहता है कि नहीं, अगर इस तरह आप लेटर लिखोगे तो इससे उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन है ना, कुछ जैसे ये भी कहते हैं कि ऐसे लेटर लिखने से क्या होगी, जो डिस्टेंस है वो डिस्ट्रॉय होगा. अगर आप पर्सनल होके लेटर लिखोगे ना, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स में नहीं लिखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उससे डिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे लगेगा आप वहीं पे बैठे हुए. कंटिन्यू द पर्सनल टॉक, पर्सनली होके लिखोगे तो पर्सनल टॉक ऐसे लगेगा आप बात कर रहे हैं. इंटीमेट फ्रेंडशिप होगी एंड दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड बाय सेपरेशन, और सेपरेशन ही लगेगी, ऐसे लगेगा आप साथ हैं. इट प्रिजर्व्स वंस प्रेजेंस एंड एब्सेंस, कोई बंदा एब्सेंट भी है फिर भी वो प्रेजेंट लगेगा. इट कैन नॉट बी टू सिंपल, टू कॉमन प्लेस, टू कॉलोकियल होता है बिल्कुल आम लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं. इट्स फैमिलियरिटी इज़ नॉट वीकनेस, है ना, ये फैमिलियर हो, ये वीकनेस नहीं है कि अगर आप ऐसे बात करते हैं, बट इट्स सुप्रीम वर्च्यू. इफ़ इट अटैम्प्ट्स टू बी ऑर्डरली एंड स्टेटली एंड एलेबोरेट, इट मे बी अ गुड ऐसे, है ना. अगर इस अटैम्प्ट्स को, ये कोशिश को आप अच्छे से ऑर्डर में करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, तो ये एक अच्छा ऐसे बनेगा. लेकिन ये एक अच्छा लेटर नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एक बैड लेटर बनेगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया कि जितना आप पर्सनली होके लिखेंगे, है ना, उतना ही आप किसी बंदे को ये फील करवा सकते हैं कि हाँ, जो आपका लेटर है या
वो पर्टिकुलर सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक फॉर्मेट चुनेंगे तो ऑब्वियस है, देखो अगर कुछ भी किसी भी चीज़ में कुछ लिमिट्स डाल दो तो हमेशा क्या हो जाता है, वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसको आप अच्छे से प्रेजेंट भी कर लेते हैं अगर कुछ रूल्स या लिमिटेशंस ना हो। ओके, वी हैव completed the chapter and 2 chapters we have done. कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चंस भी करवा सकूँ। ओके, थैंक यू।